नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। पहले पढ़ाई का बोझ, फिर नौकरी की चिंता, फिर काम, जिम्मेदारियों का भार और इन सब को निभाने के चक्कर में हम एक चीज जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वो हमारी सेहत, उसको पीछे छोड़ देते हैं। जवानी में ये सोचकर पैसा जोड़ते हैं कि बुढ़ापा जो है वो आराम से जिएंगे, उसमें एंजॉय करेंगे, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब सेहत ही नहीं बचती। बढ़ती उम्र अपने साथ बीमारियां लाती है। फिर जो पैसा मस्ती के लिए, घूमने के लिए रखा था वो बीमारियों पर खर्च होता है। जिंदगी दवाइयों, परहेजों और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बीत जाती है। शरीर एक मशीन की तरह है, आप जैसा काम में लेंगे ठीक वैसे ही ये मशीन चलेगी। यंग एज में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो बीमारियां जल्दी नहीं आएंगी, नहीं तो 50 की उम्र पार होते ही बीमारियों की एंट्री शुरू हो जाएगी। बढ़ती उम्र के साथ सांस लेने की क्षमता घटने लगती है, शरीर के सारे सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसे में शरीर का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और सबसे जरूरी है कि शरीर स्वस्थ रहे, सेल रिजुविनेट रहें और शरीर के वीक ऑर्गन्स को ताकत मिलती रहे। इसके लिए जरूरी है कि जितनी जल्द हो सके योगाभ्यास की शुरुआत कर दी जाए, जिससे बढ़ती उम्र के बावजूद बीमारियां दूर रहें। 50 की उम्र पार करने के बाद भी आप यंग दिखें, यंग बने रहें और इसकी नेक शुरुआत आज से, अभी से कर सकते हैं आप। ये सिखाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर कौन हो सकता है, जो पूरी दुनिया में योग के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये आप जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, बुढ़ापे में व्यक्ति इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक शटल कॉक की तरह ना झूलता रहे, उसके लिए आज आसन सिखाएंगे आप। जी सुशांत जी नमस्कार। ये बिना नेट वाला बैडमिंटन खेल रहे थे, कितने से जीते? ये हम इसलिए खेल रहे थे कि यदि बचपन से व्यायाम करने का स्वभाव बन जाए। मैं 3 बातें बताना चाहता हूं सुशांत जी। व्यायाम करने का स्वभाव आधा से 1 घंटा, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का स्वभाव हो और आदमी को नींद 6 घंटे की अच्छी आती हो तो आदमी 100 साल तक बिना बीमारी के जी सकता है। न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न हार्ट प्रॉब्लम, न एसिडिटी, न गैस, न अर्थराइटिस। बिना किसी बीमारी के हम 100 साल जी सकते हैं और इसके लिए बस सुबह आधा से 1 घंटे का वक्त निकालने की जरूरत है। तो आज वो सारा उपक्रम बताएंगे जिससे कि सारी बीमारियों से बच करके हम 100 साल तक कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और केवल स्वस्थ ही नहीं रह सकते, माने युवा रह सकते हैं। ये युवा रहने का जो रहस्य है वो योग में छिपा हुआ है सुशांत जी। अच्छा स्वामी जी, तो फिर हम सीधे योग की शुरुआत करते हैं। जरा दर्शकों को यह समझाइए कि शरीर के आसपास एक कैसे कंटेनमेंट जोन बन जाए कि बुढ़ापा और बीमारियां उसके बाहर रहें, वो पास दिखाती रह जाएं कि अरे मेरे आने का समय हो गया, लेकिन एंट्री उनको मिलनी संभव ना हो। ये कैसे होगा, किन आसनों से होगा? देखो, आसनों से शुरुआत कर देते हैं। बड़ी उम्र में जब ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तब तो बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को कंट्रोल करना। लेकिन यदि बचपन से ही शीर्षासन किया जाए, बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं। अब तो मीनाक्षी जी भी करने लग गई हैं। स्वामी जी, लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं स्टूडियो में कर लूं। तो आप शीर्षासन के बजाय सर्वांगासन कर लीजिए। ये शीर्षासन यदि बचपन से ही किया जाए तो ऐसे हजारों लोगों के ऊपर एक्सपीरियंस किया गया कि जो बचपन से शीर्षासन करते थे वो 100-125 साल तक भी पूर्ण स्वस्थ रहे। मैं कई बार उदाहरण दिया करता हूँ पूज्य स्वामी भीष्म जी का। उनको मैंने लगभग 115 या 125 वर्ष की उम्र में देखा था। शीर्षासन, सर्वांगासन, वो 5 मिनट शीर्षासन किया करते थे लगभग 125 वर्ष की आयु में। अच्छा, शीर्षासन के लिए 2 बातें बता दीजिए स्वामी जी। एक तो मैक्सिमम आपने कहा कि कोई ऐसा लिमिट नहीं कि कितना करना है, कोई उससे नुकसान नहीं है। मिनिमम कितनी देर कम से कम करना चाहिए
और जब मान लीजिए सर्दी खांसी है या तबीयत ढीली है उस दिन नहीं करना चाहिए क्या? देखो, यदि बुखार आदि है, ज्वर आदि हो रखा है तो नहीं करना चाहिए। बाकी सामान्य स्थिति में 1 मिनट कम से कम करना चाहिए और अधिकतम सामान्य रूप से सबके लिए 5 मिनट का नियम है। तो 1-1 मिनट भी डेली करते रहे शीर्षासन, सर्वांगासन, तो इससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड में, पूरी बॉडी में बहुत अच्छा होता है। तो ये सबको 1-1 मिनट का तो प्रतिदिन अभ्यास करना ही चाहिए। फिर इसके अलावा बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, जैसे बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, ताड़ासन, ऐसे अभ्यास जिससे पूरी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। 1-2 अभ्यास ऐसे स्ट्रेचिंग वाले कर लिए जो सब कर सकते हैं। हम ये इतने इजी अभ्यास बता रहे हैं जो कोई भी कर सकता है। तो इससे बॉडी का, माइंड का, सोल का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस बना रहता है। तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, किसी को बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है तो फिर वो सूर्य नमस्कार हम बोलते हैं 5 से लेकर के 25 मिनट, कुछ तो 1-1 घंटा भी सूर्य नमस्कार नियमित करते हैं और 100 साल तक एकदम युवा रहते हैं। बस एक ही नियम है कि एक्सरसाइज जो है वो नियमित रूप से होनी चाहिए। आधा घंटे कम से कम, और नहीं 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो फिर ये जो लाइफस्टाइल डिजीज बोली जाती है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मात्र 1 घंटे का नियम बना ले तो इससे एक तो हम 16 से 17 घंटे काम करने में समर्थ हो जाते हैं। माने बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। स्वामी जी, वो लोग जो 50 के ऊपर की उम्र के हैं, एक तो ऐसे होता है, वो लोग जो 50 के ऊपर की उम्र के हैं वो भी 1 घंटा कर सकते हैं योगाभ्यास? हाँ, उनको तो करना ही चाहिए। जो है जिनकी उम्र जो है 50 की हो चुकी है उनको भी 1 घंटे में 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज, 10 से 15 मिनट जो है आसन, जो जितना कर पाए, इतना झुक पाते तो इतना ही झुकें। ये जरूरी नहीं कि माथा घुटनों से ही लगे, ऐसे आगे झुक गए, थोड़ा पीछे झुक गए, अर्ध चक्रासन हो गए। ये इतने इजी आसन है कि कोई भी इनको कर सकता है। तो मैं एक साधारण सा विज्ञान बता रहा हूं। वज्रासन में बैठ जाइए, कुछ आसन खड़े होकर के, कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन उल्टे लेट के, कुछ आसन सीधे लेट करके, बहुत इजीली हो जाते हैं एक रिदम के साथ, और करने में शांति भी मिलती है। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक गए, और आगे झुक करके 1-1 मिनट, एक आसन का सामान्य नियम है 1-1 मिनट कोई भी आसन करने से उसका लाभ आपको हो जाता है। हाँ, असाध्य रोग मिटाने के लिए हम 5-5 मिनट तक करने के लिए कहते हैं। जैसे डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करना है, कैंसर को मिटाना है, ओबिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 40-40, 50-50 किलो वजन घटाना है, मंडूक आसन। अच्छा, आपने कहा स्वामी जी 1 घंटा योग करने के लिए मैक्सिमम कितना करना चाहिए? आपको तो मैं किसी दिन देखता हूं, बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है, आप 2-2, 3-3 घंटे भी योग कर लेते हैं। मेरा तो सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का, और अब जब से इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो 9 बजे तक का मेरा योग का ही कार्यक्रम रहता है। तो मैं तो जो है एक्सेप्शन हूँ, अपवाद हूँ इस मामले में। बाकी सबको 1 घंटे का योगाभ्यास करने से देखो कितने फायदे हैं सुशांत जी। एक बात तो, नींद 6 घंटे की बहुत अच्छी आती है,
अब लोग क्या आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से सोएंगे तो नींद की गोली लेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से बोले स्वामी जी कोई दवाई बता दो, हम वो जो बताते हैं ना जीवक ऋषभक रिद्धि वृद्धि मेधा महामेधा काकोलिक क्षीर काकोली, ये बोले अष्टवर की औषधियाँ बता दो, कुछ ऐसी दवाई बता दो जिससे कि इसमें आगे झुक जाए पीछे भी झुक जाए, तो पीछे झुक जाते हैं तो उष्ट्रासन हो जाता है। ऐसे तो केवल कोई औषधियों के भरोसे, जिसमें यहां पर भी रखे हैं अश्वगंधा शतावर, ये सब आयु बढ़ाने वाली है, जो है गिलोय है, तुलसी है, डायबिटीज वालों के लिए जामुन बहुत अच्छी आ रखी हैं, ऐसी जामुन तो कहीं कहीं देखने को मिलती है। खैर, तो मैं बता रहा था आहार की एक भूमिका है, लेकिन कुछ लोग केवल ये सोचें कि हम खाली अच्छा खाना खा करके और जवान रहेंगे, इसी के ऊपर पूरी दुनिया में खोज चल रही है कि क्या खाएं कि जिससे कि हम बूढ़े ना हो, क्योंकि एंटी एजिंग मेडिसिन्स के ऊपर लाखों करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुका है एंटी एजिंग मेडिसिन्स के ऊपर। ऐसे माथा या थोड़ी टिकाने। स्वामी जी, शरीर को थकाना कितना जरूरी है? एंटी एजिंग मेडिसिन्स, मैं आपको शरीर को एक बार जरूर थकाना चाहिए सुबह सुबह। बिना थके ना तो आपको अच्छी भूख लगेगी, ना तो अच्छी नींद आएगी, ना बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। आगे झुक गए योग मुद्रासन, पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन। देखो, मैं आपको बता रहा था कि एंटी एजिंग मेडिसिन्स के ऊपर पूरी दुनिया में खूब शोध चल रहा है। ऐसे हर्ब्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स, ऐसे सोल्ट्स, ऐसे मेडिसिन्स ढूंढने में लोग लगे हुए हैं। आयुर्वेद में भी बहुत खोज रही है, सदियों पुरानी है। बहुत इजी आसन है, जो कर सकते हैं उतना कर, जितना कर पाए उतना कर ले। वक्रासन देखो, मैं कोई औषधि ना ले, मेरे पास तो हजारों औषधियां हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने 60,000 से ज्यादा पेड़ पौधों के ऊपर उनके औषधीय गुणों पर शोध का कार्य शुरू कर रखा है। करीब 4 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे, 60,000 से ज्यादा के तो मेडिसिनल गुण खोज लिए हैं। उसके लिए विश्व भेषज संहिता बन गई है, उसमें बहुत तरह की औषधियां हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि सारी औषधियां एक तरफ, आप खाली दाल रोटी सब्जी खाते हैं, जो एकदम सिंपल फूड जो जिसको कहते हैं, दाल रोटी सब्जी इतना ही खाते हैं और खाली आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, खुश रहते हैं, बड़ी बात है, 6 घंटा की नींद अच्छे से सोते हैं, तो 100 साल तक आप बूढ़े नहीं हो सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, लेकिन बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, आप बता रहे हैं कि ये आसन करने से, योग करने से लोग 100 साल जिएंगे। कुछ लोग कहेंगे स्वामी जी तो 25,000 करोड़ के स्वामी हैं, वो इतने लोगों के लोग उनके फैन हैं, इतना प्यार मिलता है, पैसा है, नाम है, प्यार है, सब कुछ है, वो तो 100 साल जिएंगे। हम तो रोज कमाने खाने वाले और उतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं, हम 100 साल जी के करेंगे क्या? ऐसा है सुशांत जी, गरीब हो या अमीर, मरना कोई नहीं चाहता। जो कैंसर से जूझ रहे वो भी अपना घर परिवार सब कुछ दांव पर लगा करके, कर्ज ले करके भी वो जीना चाहते हैं। सही बात है। तो देखो, मरना तो कोई नहीं चाहता सुशांत जी। हाँ, जमीन बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। ये मनुष्य के भीतर जो जीजीव विषय है ना ये, और वैसे तो योग करने वाले का सुसाइड भी नहीं करता और 100 साल से पहले मरता नहीं है। तो एक बात ये कहना चाहता हूं आपसे, देखो आदमी जो खुश रहता है ना वो पैसे से नहीं रहता। अब आज ये हजारों करोड़ का सारा कार्य हमने जो स्वदेशी के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए किया है, इसमें मेरा अपना तो कुछ नहीं है। सही बात। मीन्स नो पर्सनल वेल्थ। जमीन पर सोना, अपरिग्रह में जीना, त्याग में, सेक्रीफाइस में जीना, माने न्यूनतम साधनों में जीते हुए, और हम ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं संसार के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आदमी की तंदुरुस्ती अच्छी रहे, ये देखो आदमी को सिर दर्द और बुखार, उल्टी, दस्त भी हो जाते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। बाकी यदि ये लंबी बीमारी लग जाए ना, कोई ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की, पहले 2-3 दिन तो नींद नहीं आती है। जब पहले दिन पता लगता है कि अब तो शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और कैंसर हो गया, तो मौत दिखती है एकदम सामने।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आदमी यदि शरीर से स्वस्थ रहे, मन से स्वस्थ रहे और खाने पीने के लिए बस जितना जरूरी है उतना मिल जाए तो आदमी उतने में खुश रहता है। आदमी जो दुखी होता है ना, वो होता है, एक तो शरीर से दुखी होता है सबसे ज़्यादा। आदमी रोगी हो जाए तो आधा समय हॉस्पिटल में, फिर आधा समय बीमारियों में तरफते तरफते प्रोडक्टिविटी आदमी की आधी हो जाती है, फिर कमाई जो भी होती है वो सब बीमारियों में खर्च हो जाती है। सुशांत जी, जिनको ब्लड प्रेशर, हार्ट आदि की प्रॉब्लम है, 5 से 10 हजार रुपए महीने का खर्चा आ जाता है। मरकट आसन का पहला अभ्यास, तब दूसरा तो स्वामी जी हम सबका खर्च बचाने का काम कर रहे हैं। यदि शरीर ठीक रहे, मन ठीक रहे तो ये मरकट आसन के 3 अभ्यास। आदमी यदि स्वस्थ रहेगा तो उसको कभी हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा ना। मैंने देखा है, ज्यादा तो पूछा नहीं, कम से कम 3 पीढ़ियों का देखा है, इससे ज्यादा पूछा नहीं। 3 पीढ़ियों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात? क्यों? संयम का जीवन जीते थे और कभी कोई बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ। और सामान्य परिवार से हम लोग आए, पृष्ठभूमि से, चाहे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हो, स्वयं रामदेव हो। हम लोग पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के पिता चौकीदारा किया करते थे। मैं जिस किसान परिवार में पैदा हुआ, 3-4 एकड़ जमीन पर जो है खेती किया करते थे और उसमें सब खुश रहा करते थे। क्यों? क्योंकि जिंदगी जीने के लिए दूध, दही, घी और दाल, रोटी, सब्जी जो है बहुत अच्छे से मिलती थी और बड़े स्वस्थ थे, सब तंदुरुस्त थे। तो जिंदगी जीने के लिए आदमी को सबसे पहले तंदुरुस्त शरीर चाहिए, उसके बाद अच्छा विचार चाहिए, अच्छा मन चाहिए। नहीं तो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, उससे दुखी रहते हैं। आदमी दुखी जो है जीने से नहीं है, आदमी दुखी रहता है। स्वामी जी, आदमी दुखी अपनी परेशानियों से नहीं है, बीमारियों से, वो दूसरों की खुशियों से ज्यादा परेशान है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा सत्य है दुनिया का कि बार बार कहा जाता है ना, जो दोनों पैरों से ना कर सके ना, ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, वो एक एक से ही कर लिया करें ऐसे। मीनाक्षी जी तो दोनों से भी करने लग गई है। तो ऐसे ये बिल्कुल सिंपल से अभ्यास है। तो ये इतने आसान, 10 मिनट लगते हैं इतने को करने में, और हमने 10 मिनट में पूरा कर भी दिया है। अब जिसको ज़्यादा करना है एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा मजबूत शरीर बनाना है, तो हमारे स्वामी परमार्थ देव जी और जो है चंद्र प्रकाश जी, चंद्रमोहन जी, करो सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार जो है ये 5 मिनट कर लेना चाहिए और दंड बैठक 5 मिनट कर लेने चाहिए। तो दंड बैठक, साधारण दंड, वक्ष विकासक दंड, सूर्य नमस्कार। अब ये सूर्य नमस्कार यदि 5 मिनट भी कर लेते हैं तो ये बहुत जबरदस्त है। 5 मिनट सूर्य नमस्कार हो गया, जो है 5 मिनट सूर्य नमस्कार। तो ऐसे 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें, ये सेहत के लिए सबसे अच्छा है। 5 मिनट ऐसे सूर्य नमस्कार कर लिया और जो है 5 मिनट खाली दंड बैठक लगा लें, बिल्कुल सिंपल से हैं ये। 5 मिनट तो सूर्य नमस्कार और 5 मिनट साधारण बैठक से शुरू करो। 3 दंड बैठक खाली, जो सब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड कोर से नहीं बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल है। पहला दंड का बैठक का अभ्यास ऐसे 25-25 करके 2-3 मिनट में 100 बार हो जाता है। फिर दंड लगाओ, पहली दंड साधारण दंड और वक्ष विकासक दंड। फिर जिन्हें घुटनों में दर्द की तकलीफ है वो थोड़ा थोड़ा छुप के कर सकते हैं या किस तरह करना चाहिए?
वो आधा आधा कर लें। जिनको घुटनों में दर्द है वे खाली ऐसे ही कर लेना, इतना इतना खाली। तो और वैसे जो बचपन से ही करते रहेंगे तो 100 साल तक घुटने भी तो अच्छे रहेंगे। एक्सरसाइज ना करने से घुटने कमजोर होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चलेंगे तो घुटने कमजोर हो जाएंगे, चलने से घुटने कमजोर नहीं होते। ऐसे ही कर लें, इतना कर लें। और घुटनों का इस्तेमाल ना करने से भले कमजोर हो जाएंगे। यदि ये दंड बैठक करते रहें, हाँ, ना चलने से, ना दौड़ने से ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो वक्ष विकासक भी कर लो, डिप्स कर लो, 25-25 करके 100 बार करें ऐसे। देखिए, घुटनों का तो जीवन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल है स्वामी जी। कर लिए तो हो जाएगा 100 बार। शरीर का सारा बोझ उठाना है। जब किसी को बेवकूफ बताना है तो हम कहते हैं बुद्धि क्या घुटने में है। तो घुटने का इस्तेमाल तो हर जगह है। तो देखो, मैं आपको ये बता रहा था, यदि बचपन से ही ये मात्र 20 से 30 मिनट भी कर लें, मात्र 20 से 30 मिनट, बस एक नियम बना लें, एक मर्यादा बना लें, एक सिद्धांत बना लें, जीवन में एक बड़ा निर्णय ले लें कि मुझे 20 मिनट प्रतिदिन ये अभ्यास करने हैं, 20 से 30 मिनट। अब चलिए, ये तो मैंने कहा इसके 4 राउंड कर लिए तो 2 से 3 मिनट के अंदर 100 बार हो जाता है। 1 मिनट में ये 50 बार, 2 मिनट में 100 बार हो जाता है, 2 ही मिनट के अंदर। चलो बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तो ये तो हमने बताया कि बचपन से ऐसे करते रहें तो फिर बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अब बुढ़ापा आ गया तब क्या करें? अब 50 पार कर चुके हैं, बचपन में अभ्यास किया नहीं, एक्सरसाइज की नहीं। पता नहीं आदमी कितना आलसी है, माने पैसा कमाने के लिए 10, 12, 18 घंटा मेहनत कर लेगा धन कमाने के लिए, और उस धन को कमा करके फिर उसको उपहार में, गिफ्ट में मिलते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर, आर्थराइटिस, अस्थमा। अरे भाई, जय 18 घंटा उधर मेहनत कर रहे थे, 12 घंटा, 1 घंटा योग में भी तो मेहनत कर लेते तो ये तो काम हो जाता है ना। तो हमें अपने प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम बता देता हूँ। देखो, प्रायोरिटीज में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बचपन से अपना ये तय कर रखा था कि मुझे 1 घंटा योगाभ्यास करना ही करना है। एक्सेप्शन में कभी कितना ही कोई बड़ा कार्य आ गया तो भी मैंने आधा घंटा, कम से कम 20 मिनट, ये तो छोड़ा ही नहीं। मैंने नियम लिया हुआ है कि योगाभ्यास बिना किए भोजन नहीं करना, 1 दिन भी नहीं जीना। तो ऐसे छोटा सा नियम है। लोग जो है क्या क्या करते रहते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, कोई चाय पीते हैं, कोई कॉफ़ी खाते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई आजकल तो व्हाट्सएप पर, कोई जो है फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर कितना समय लगाते हैं। और कहीं नहीं तो जो योगाभ्यास नहीं करते उनका टॉयलेट में ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप यदि जो है सूक्ष्म में वॉशरूम में फोन लेकर जाते हैं, आप योगाभ्यास नहीं करेंगे, आधा घंटा टॉयलेट में लग जाए। अब जो है, और कितना समय, शक्ति, ऊर्जा इसमें लगती है। और देखो, गरीब हो या अमीर, सब स्वस्थ ही नहीं सुंदर भी दिखना चाहते हैं। तो योग करेंगे तो सुंदर सुडौल आकर्षक शरीर रहेगा, बॉडी शेप में रहेगी, बॉडी का एक्सपोजर अच्छा रहेगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम बिल्कुल सिंपल से हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इतना तो बड़ी उम्र वाले लोग भी कर लें। देखो अभी हम बता रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम बिल्कुल। और मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, जो प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं उनको जिंदगी में बुढ़ापा आता ही नहीं है। सबसे बड़ी एंटी एजिंग कोई मेडिसिन बोलो, एंटी एजिंग एलिमेंट बोलो, कोई सबसे बड़ा एंटी एजिंग कोई तत्व है जीवन के अंदर तो प्राण है। प्राण ये रोगियों के लिए औषध का भी काम करता है। और हमने अस्थमा से लेकर के हाइपरटेंशन से लेकर के थायराइड, बीपी, शुगर, माने एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, ये सब बीमारियां मिटाई हैं। लेकिन एक बात आपको कहता हूं, देखो रोग मिटना, मैं बार बार कहता हूं, रोगियों के लिए जो है, रोगियों के लिए प्राण औषध है, लेकिन सबके लिए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ करके
भस्त्रिका प्राणायाम, ये तो आराम से कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वास। इससे बॉडी का, माइंड का, सोल का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का पूरा बैलेंस रहता है। जो लंबे गहरे श्वास लेते हैं उनकी स्किन में, स्किन सेल्स में, ब्लड सेल्स में, बोन सेल्स में बुढ़ापा कहाँ आता है? बुढ़ापा एक तो चेहरे पर दिखता है, जब बाल झड़ने लगते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है, और चेहरे पर भी देखते हैं कि रिंकल्स, पिंपल्स आ जाते हैं। तो जो योग करेंगे उनके बाल नहीं झड़ेंगे, पहली बात तो उनके रिंकल्स, पिंपल्स नहीं होंगे। जो योग करेंगे उनकी चमड़ी पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। देखो, इसके लिए थोड़ा बैलेंस डाइट भी ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में सबसे अच्छा होता है शाक सब्जियां। देखो, अब बहुत थोड़ी सी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास तो खाने के लिए, फूड के लिए हज़ारों रुपए का महीने का बजट नहीं है कि 40-50 हज़ार पर हम खाने पर खर्च सकें। अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग तरह के फ्रूट्स, अलग अलग तरह की शाक सब्जियां, अलग अलग तरह के महंगे महंगे पदार्थ खाने के लिए सिंपल अलग अलग प्रकार की सब्जियां जो मौसम में उपलब्ध हो जाती है। सामान्य फल, जिसको सेव मिल जाए सेव खा लो, तो सेव से कहीं कम गुण नहीं होते। ये अमरूद रहा, देखो अभी तो कच्चे हैं ये अमरूद, सेव जितने गुण हैं, केला है, अमरूद है, नाशपाती है, जो फल मिल जाए सस्ते से सस्ता, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है, ये तो उपलब्धता के आधार पर चीज़ों का भाव तय हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि नाशपाती कोई नहीं खाता था, लेकिन जब से हमने नाशपाती के बारे में बताया तो हज़ारों लोग उसका जूस पीने लग गए, कब्ज उनका दूर हो गया। भस्त्रिका। लौकी कोई नहीं खाते थे, लौकी, तोरई, परवल, टिंडा, कद्दू, जो भी उपलब्ध होता है, पालक, मेथी, बथुआ, जो उपलब्ध होता है, स्वामी जी कितनी बड़ी सामान्य बात है। शाक सब्जियां, अनाज, लोग बीमार होकर, सबसे सस्ते अनाज सबसे अच्छे होते हैं सेहत के लिए। लोग बीमार होकर कड़वी कड़वी दवाई खा लेंगे, लेकिन लौकी नहीं खाएंगे, तोरई नहीं खाएंगे। अरे इन कड़वी दवाइयों से बचाने के लिए लौकी और तोरई खा ले। देखो, लौकी, तोरई, इसको अच्छे से बना के भी खा ले। कुछ लोग ना बनाना नहीं आता है, इनको बहुत थोड़े से मसाले में, बिना बहुत ज़्यादा उबाले, इतने स्वादिष्ट बनते हैं ये लौकी, तोरई, परवल, कितने अच्छी चीज़ें हैं। जो भी हरी सब्जियां हैं, जो भी सामान्य जो बाजार में सबसे सस्ते मिलते हैं। अब लोग शिमला मिर्च खाएंगे, अब शिमला मिर्च में कोई ऐसे तत्व विशेष नहीं है जो लोग 40-50 और कभी कभी तो 100 रुपए किलो की खाते हैं। अरे जो उपलब्ध है वो खा लो, कम। फिर अलग अलग प्रकार के तेल, भस्त्रिका ये 5 मिनट। फिर कपालभाति। देखो, तेल एक जैसे नहीं खाने चाहिए, घी 1 से 2 चम्मच, और जो है कभी सरसों का तेल, कभी नारियल का तेल, कभी जो है सेसमे ऑयल, कभी ये सोयाबीन, कभी सनफ्लावर, जो चीज़ अलग अलग तेल जो है सामान्य रूप से 2-3 चम्मच तेल। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं, वो तो गलत बात है। सामान्य तेल बदल थोड़ा अनाज में बात कर रहा था। अब जैसे लोग बासमती चावल खाएंगे 250 रुपए किलो वाला, 500 रुपए किलो वाला, वो इतना लंबा सा है। अरे भाई, सामान्य चावल जो सबसे सस्ता चावल होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, दरअसल उनको कूट करके बिना उनका ब्रांड उतारे जो खाते थे वो सबसे अच्छा है। तो सामान्य चावल, सामान्य गेहूं। अब इसके अलावा सबसे अच्छा अनाज है बाजरा, रागी, जौ, चौलाई। ये जो पहले मोटे अनाज, जो कोदो इधर पहाड़ में खूब बोते हैं, अलग अलग प्रकार के जो मोटे अनाज हैं, मकई, जो सबसे सस्ते अनाज हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। तो मल्टीग्रेन आटा, अलग अलग प्रकार की दालें जो उपलब्ध हो जाए। कोई महंगी दाल खाने से, कोई जो सबसे सस्ती दालें वो सबसे अच्छी है, लेकिन थोड़ा बदल बदल के खा ले। अच्छा स्वामी जी, इसमें दाल, रोटी, सब्जी, और मैंने कहा 6 घंटा सोना, खुश रहना। कुछ कह रहे थे सुशांत जी आप? मैं ये कह रहा था, आपने सामान्य खान पान का जिक्र किया। कल पहली बार आपने थोड़ा सामान्य चैलेंज भी दिया था, जो बहुत सारे लोग शायद कर पाएं। तो वो दिखाते हैं जो लोगों ने वीडियोस भेजे हैं। आपने सूत्र नीति के लिए बोला था, गुरुग्राम से जी संबलपुर, उड़ीसा, चंडीगढ़, गुजरात, सब जगह से वीडियोस आए। अब आप देखें और इनको पास करना है, फेल करना है, आप बताएं।
क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुड़गांव वाले भाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुनीता जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो सूत्र नीति, ये लोग इसको मानते हैं, अरे सूत्र नीति नाक में डालेंगे ये तो पता नहीं कितनी छींकें आएंगी। खूब अच्छा कर रहे हैं। सुनीता जी तो देखिए आईने के बगल में खड़े होकर यूं कर रही हैं, मुझे लगा दो लोग कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब पंचकर्मा षटकर्मा जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी उसकी ओर ये देश वापस लौट रहा है। बिल्कुल। मैं तो एक बात कहता हूं सुशांत जी, ये देख करके कि अब योग की क्रियाएं, चाहे वो नोली क्रिया आदि थी जो हम बताते रहते हैं आजकल, लेकिन चैलेंज भी दे दीजिए स्वामी जी, आपके चैलेंज से ना लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत बना रहता है। तो ये जो है, जो नोली क्रिया करते हैं ना, तो ये आजकल बच्चे करने लग गए और कुछ बड़ी उम्र के भी करने लग गए। तो पेट को बीच से ढीला छोड़ के क्या बात है स्वामी जी, ये देखकर ऐसा लग रहा है कल जैसे आप हाथ से जलेबी छान रहे थे, आप पेट से भी जलेबी छान सकते हैं। तो आप हास्यासन अच्छा करवाते रहते हैं। तो ये आजकल बहुत, पहले नहीं तो लोग तो सोचते थे अरे ये नोली क्रिया तो कोई बहुत बड़ा योगी कर पाएगा। तो मैं आपको बोल रहा था, जो कुछ नहीं कर सकते खाली कपाल भाती कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, ये बहुत जरूरी है। 100 साल तक बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी, दांत सलामत रहेंगे 100 साल तक, हड्डियां सलामत रहेंगी, घुटने नहीं घिसेंगे, कमर के मण के जो 33 हमारे वर्टिब्राज हैं वो ठीक रहेंगे, कमर नहीं झुकेगी, कुबड़े नहीं होंगे। 100 साल तक माने हम अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे, दौड़ सकते हैं, 100 साल तक दौड़ लगा सकें, ऐसा जीवन होना चाहिए। और एनर्जी लेवल इतना कि 18 घंटा काम करके भी थकान ना हो। ये खाली कपाल भाती अनुलोम विलोम ही करते रहेंगे, ना मोटापा बढ़ेगा, कोई सारी मन वात पित्त कफ का एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म का सब चीजों का बैलेंस। लेकिन स्वामी जी चुकेंगे तो रीजनरेट हो जाएंगे सेल्स हमारे। जब आप ये बातें बताते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप ये बातें बताते हैं लोगों के अंदर तक जाती है, लेकिन मन बहुत भटकता है और वो भटकता हुआ मन फिर उन्हें कभी कभी योग से, इन अच्छी बातों से दूर करने लगता है। उसको अगर कंट्रोल करना है तो कहते हैं मेडिटेशन जरूरी है, लेकिन लोगों को मेडिटेट कैसे करना है, ध्यान कैसे लगाना है, इसका तरीका नहीं पता, वो भी आज आप बताइए। तो पहले तो थोड़ा प्राणायाम कर ले। प्राणायाम करने से शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर अपने आप कंट्रोल आता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेति सिद्धांत है। तो थोड़ा सा प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ऐसे 3 बार ये भ्रामरी कर लें, 3 बार उद्गीत कर लें। इतना करके फिर ध्यान शुरू करें, ओम, और एक बार गायत्री मंत्र भी बोल लेते हो तो इससे मन शांत हो जाता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मन को शांत करने के लिए पहले तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम के बाद में धारणा होता, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अर्थात अपने मन को हृदय चक्र में यहाँ जैसे टिकाए। अब यहाँ देखेंगे तो ऐसे चमड़ी दिखेगी, हार्ड, मांसपेशियाँ, ये नहीं देखना। माने एक शक्ति है जो इस मूर्त के पीछे अमूर्त रूप से, प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष, व्यक्त के पीछे अव्यक्त रूप से कार्य कर रही है, और वही ओंकार ब्रह्म परमात्मा है।
और वही सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं का, सब शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य का, सब सद्गुणों का आधार है। तो ओम या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ऐसे मन ही मन जप करें। पहले बोल के जप करते हैं, फिर मानसिक जप इसको कहते हैं, अजपा जप कहते हैं। और ऐसे जब अंतर्मुखी होकर, स्थितप्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के करते हैं हृदय चक्र में अथवा आज्ञा चक्र में, तो दृष्ट शक्तियां भी बहुत हैं हमारे जीवन में, दृष्ट ऊर्जाएं बहुत हैं, लेकिन इनके पीछे अदृष्ट शक्तियां, उसको अतीन्द्रिय शक्ति बोलते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं, अतीन्द्रिय संवेदना बोलते हैं, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद, इटर्नल पीस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, वो अपने भीतर है, पूर्णता भीतर। हम पूर्ण हैं। जैसे मैं कह रहा था, आदमी जो दुखी होता है तो वो इसीलिए होता है कि वो अपने आप के अंदर एक अधूरापन महसूस करता है, और जब वो महसूस करता है कि ये शरीर की एक एक कोशिका उत्तक अवयव से लेकर के, ये मेरा शरीर, मेरी इंद्रिया, मेरा मन, प्राण, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, सब कुछ पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ऐसे हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करके करते हैं, तो अपने आप ही एक आत्म ज्योति, एक ब्रह्म ज्योति अंदर से जागृत होने। स्वामी जी, आपने ध्यान का तरीका तो बताया ही, ऐसे एक प्रकाश, और फिर इतना सुंदर संदेश भी दिया है कि हमारे अंदर अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, यानी खुशियों का प्रचुर भंडार है। बस आप ध्यान लगाएंगे, योग करेंगे तो उसे भी बाहर ला सकते हैं, और जीवन में खुश रहना ही सबसे जरूरी है। स्वामी जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये योग का अर्थ भी जोड़ना है, तो आत्मा का परमात्मा के साथ योग हो गया तो परमात्मा की सारी दिव्य शक्तियां उस आत्मा में, उस साधक में, उस योगी में उतर जाती है। और यही योग का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आत्मा में परमात्मा की शक्तियां उतर जाएं और हम भगवान के यंत्र प्रतिनिधि, उसके मूर्त रूप बन जाएं धरती पर। और ऐसा ही होगा, धीरे धीरे जो करते रहेंगे उसको एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।